अबे यार लेफ्ट है कि चेक तुम कर। लोग सारे भी मर जाते हो, मुझे अकेला, मैं सेज से ओ, किधर अबे जाके सर पीछे देख मारूंगा। ओए। अबे यार प्लांट हो लेफ्ट चेक गया, ओह कर। शिट प्लांट हो गया। स्नैप कटेगा। One enemy remaining. किधर से? नमाओ। यार अबे यार तुझसे मैं बोल रहा हूँ तेरे पीछे बंदा है अजीब। यार मुझे जेन्युइन आवाज नहीं आई। कानों में लिया हुआ है। क्या हेडफोन है तेरे भाई? नमाओ। यार Hey lads, how's it going? My name is Aslan Tariq and welcome back to the channel. काफी अरसे से आप लोग मेरे से हेडसेट्स कंपैरिजन के ऊपर वीडियो मांग रहे थे और मैं खुद भी चाह रहा था कि चीप वर्सेस एक्सपेंसिव सीरीज के अंदर एक और एडिशन लेकर आऊं। तो आज हम 3000 रुपीज से लेकर 20,000 रुपीज तक के हेडसेट्स का कंपैरिजन करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर अनबॉक्सिंग, बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, माइक क्वालिटी और भी बहुत से फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। वन बाय वन हम सारे हेडसेट्स को इन कैटेगरीज के अंदर जज करेंगे और फिर फाइनली मैं एंड पर आपको अपना कंक्लूजन दूंगा कि क्या महंगे हेडसेट से कोई फायदा होता भी है या नहीं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप राइट इन द वीडियो। ऑलराइट, तो सबसे पहला हेडसेट हमारे पास आता है ब्लडी की तरफ से J437। काफी सिंपल पैकेजिंग में आता है। बॉक्स को खोलते ही आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलती, ना यूजर मैनुअल, ना डॉक्यूमेंटेशन। बाकायदा जाहिरी तौर पे हमें यह एहसास दिलाया जा रहा है कि मैं एक सस्ता हेडसेट हूँ, मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट ना किया जाए। बिल्ड वाइज अगर बात करें तो इस हेडसेट की काफी प्लास्टिक की सी फील आती है, लेकिन इस बजट में यू रियली कांट कंप्लेन। काफी फ्लेक्सिबल हेडसेट है तो मोस्ट लोगों के सर पे इजीली फिट आ जाएगा। आई रियली लाइक द स्मॉल कॉम्पैक्ट माइक्रोफोन। चीप हेडसेट्स के अंदर आपको यूजुअली डिटैचेबल माइक्रोफोन्स नहीं मिलते और यहाँ से माइक्रोफोन का लटकना काफी ज्यादा अनोइंग होता है, स्पेशली अगर आपने खाना खाते हुए इसे इस्तेमाल करना हो। The overall design is decent, कलर्स अगर थोड़े बेहतर होते तो और भी अच्छा था, लेकिन इस वियर्ड कलर चॉइस को RGB लाइट्स कॉम्पनसेट कर देती हैं। आपको इस हेडसेट पे नॉन कस्टमाइजेबल RGB ब्लडी का लोगो मिलता है। उसके अलावा आपको इस हेडसेट के अंदर कोई इनलाइन कंट्रोल्स नहीं मिलते, सिर्फ यहाँ टॉप पर वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए एक बटन दिया हुआ है। कनेक्शन के लिए आपको एक USB हेड प्रोवाइडेड है। इस हेडसेट के लिए आपको किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, काफी सिंपल प्लग एंड प्ले डिजाइन है। वायर की लेंथ 1.8 मीटर्स है और क्वालिटी वाइज इट इज ओके, थोड़ी एक्स्ट्रा स्टिफ है तो आपको केबल मैनेजमेंट इश्यूज आ सकते हैं। नाउ लेट्स इंक्रीज द बजट मैसिवली। दिस विल गेट यू द Razer Black Shark V2X। सबसे पहले तो अनबॉक्स करते ही आपको Razer सराउंड सॉफ्टवेयर का फ्री लाइसेंस और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। फर्दर इनसाइड एक स्मॉल कैरिंग बैग आता है। देन यू गेट द हेडसेट इटसेल्फ एंड सम बेसिक एक्सेसरीज। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये हेडसेट काफी ज्यादा लाइट और कंफर्टेबल है और हाँ, इसकी बॉडी भी प्लास्टिक की ही है बट इट फील्स रियली प्रीमियम। अब Razer का प्रोडक्ट हो और उसमें नियॉन ग्रीन ना हो, मैं भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन इस प्रोडक्ट का डिजाइन काफी ज्यादा मिनिमल और स्लीक है। इवन Razer का लोगो भी काफी सटली यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है एंड आई एब्सोल्युटली लव हाउ दिस हेडसेट लुक्स एंड फील्स लाइक। हेडसेट के एक तरफ आपको वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए एक डायल मिलता है और उसी के साथ साथ माइक म्यूट बटन भी। अनफॉर्चुनेटली इस हेडसेट के अंदर भी हमें डिटैचेबल माइक्रोफोन नहीं मिलता। मेरे ओपिनियन में इतने हाई बजट के अंदर Razer को एटलीस्ट एक डिटैचेबल माइक्रोफोन की ऑप्शन रखनी चाहिए थी। एक और चीज जो मुझे इस हेडसेट की ऑफ लगी है दैट इज द एक्सटेंशन मैकेनिज्म। क्योंकि इसका कोई लॉक सिस्टम नहीं है, ये काफी नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, प्लस इट फील्स अ लिटिल फ्लिमजी। हाउएवर इट इज नॉट अ ह्यूज डील। इन स्मॉल इश्यूज को Razer ने साउंड क्वालिटी और कंफर्ट में काफी अच्छी तरह कॉम्पनसेट कर दिया है। इस पूरे प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही चीज रंगीन है और वो है इसकी 1.3 मीटर्स लॉन्ग सॉफ्ट प्लास्टिक केबल। कनेक्शन के लिए आपको इसमें 3.5 मिलीमीटर्स का जैक मिलता है और साथ एक ऑडियो स्प्लिटर भी आता है, तो इस हेडसेट को आप बहुत सी डिवाइसेस के साथ यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एक्सपेंसिव हेडसेट इन दिस एंटायर वीडियो, द XPG Precog। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सैल्यूट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पैकेजिंग डिजाइन। ये प्रोडक्ट आपको एक स्मॉल कैरिंग केस में मिलता है जो काफी सॉफ्ट और ड्यूरेबल रबर टाइप मटेरियल से बना हुआ है। जिप को खोलते ही अनबॉक्स करते ही आपको एक तरफ ये शानदार हेडसेट नजर आता है और दूसरी तरफ बेशुमार एक्सेसरीज। सबसे पहले हमें एक पॉकेट में मिलती है क्विक गाइड और कुछ स्टिकर्स, उसके बाद थैंक गॉड एक डिटैचेबल माइक्रोफोन और फिर आपको बहुत से कनेक्टर्स मिलते हैं जिनसे आप इस हेडसेट को इस्तेमाल कर सकते हो। खैर इनके ऊपर बाद में आते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडसेट फर्स्ट। इस प्रोडक्ट को पकड़ते साथ ही आपको अंदाजा हो जाता है कि ये एक महंगा प्रोडक्ट है। आई नो आई से दिस लाइन अ लॉट, लेकिन कुछ होता है यार इन महंगे
प्रोडक्ट्स में पकड़ते साथ ही ऐसे एक फीलिंग आ जाती है कि ओह ये कंफर्म मेरी औकात से बाहर है। खैर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस प्रोडक्ट की बॉडी एल्यूमिनियम की है, जो कि ना सिर्फ इसको काफी सॉलिड बनाती है बल्कि ओवरऑल एक प्रीमियम फिनिश भी देती है। डिजाइन वाइज ये हेडसेट थोड़ी सी गेमिंग वाइब्स देता है, स्पेशली अगर आप इसकी रेड एलईडी लाइट ऑन कर लें। यूनिक और आई कैचिंग डिजाइन के साथ साथ ये हेडसेट काफी ड्यूरेबल और फ्लेक्सिबल भी है। मूविंग ऑन, साइड पर आपको 3 पोर्ट्स मिलती हैं, एक डिटैचेबल माइक्रोफोन के लिए, एक 3.5 मिलीमीटर कनेक्शन और एक USB-C कनेक्शन। इन मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से आप इस हेडसेट को ऑलमोस्ट किसी भी डिवाइस के साथ यूज कर सकते हो। 3.5 मिलीमीटर कनेक्शन में आपको बेसिक इनलाइन कंट्रोल्स मिलते हैं और साथ ही एक ऑडियो स्प्लिटर भी प्रोवाइडेड है। वेयरएज USB-C कनेक्शन में आपको एक बिल्ट इन DSP साउंड कार्ड मिलता है और अगर आपके पीसी में USB-C की पोर्ट नहीं है तो इसके साथ आपको एक USB कन्वर्टर भी प्रोवाइडेड है। इस USB साउंड कार्ड में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको 3.5 मिलीमीटर के कनेक्शन के साथ प्रोवाइडेड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बत्तियां। आप इसके USB साउंड कार्ड से इसकी रेड LED लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हो और ये लाइट आपको USB कनेक्शन के बगैर नहीं मिलती। सेकेंडली, इसमें वॉल्यूम कंट्रोल के लिए और माइक को म्यूट करने के लिए एक डायल है। उसके अलावा आपको इस साउंड कार्ड के थ्रू 3 डिफरेंट साउंड प्रोफाइल्स मिलती हैं, 7.1 सराउंड मोड, म्यूजिक मोड और FPS गेमिंग मोड। और फिर फाइनली लास्ट बटन आपको मिलता है इसके माइक की एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन को ऑन और ऑफ करने का। अब एक चीज जो मैंने इस वॉल्यूम बटन की नोटिस की थी वो ये है कि ये थोड़ा सा ग्लिची है। वॉल्यूम एडजस्ट करते हुए इसकी वैल्यूज फ्लक्चुएट करती हैं, इट इज नॉट स्टेबल और स्मूथ। मोर ओवर, ये साउंड कार्ड कुछ देर के बाद थोड़ा सा हीट अप हो जाता है और वैसे तो ये ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट इट इज समथिंग वर्थ नोटिंग। Now let's talk about the most important thing of a headset, the sound quality. आप कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बिल्ड पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है साउंड क्वालिटी की तो वो हमें A1 चाहिए होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसी के लिए तो हम हेडसेट ले रहे हैं। इस हेडसेट में आपको 40 मिलीमीटर के ड्राइवर मिलते हैं जिनका मेन एम्फेसिस सिर्फ हाइस की तरफ होता है। वेलोरेंट टाइप की गेम्स के अंदर फुटस्टेप्स की आवाज थोड़ी स्टैंड आउट करेगी एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ऑडियो। सराउंड आपको कंपेटिटिव गेम्स के अंदर किसी हद तक एक्यूरेसी प्रोवाइड कर देता है, लेकिन सिंगल प्लेयर गेम्स के अंदर ये शायद आपको उतना प्लीजिंग ना लगे। अगर म्यूजिक एक्सपीरियंस की बात करें तो मिड्स थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड थी, बेस को ये हेडसेट प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाया था और आवाज ओवरऑल काफी टिनी सी लगती है। हाई फ्रीक्वेंसीज वर अ लिटिल टू मच, आवाज क्रिस्प और शार्प होने के बजाय हार्श ज्यादा लग रही थी। मूवीज का एक्सपीरियंस भी कुछ खास नहीं था। इस हेडसेट के ड्राइवर्स को कस्टम ट्यून किया गया है ताकि ये हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर फोकस कर सके, तो इवन मॉर्गन फ्रीमैन की आवाज भी आपको माहिरा खान जैसी लगती है। अब आते हैं ब्लैक शार्क V2X पे, तो इसके अंदर आपको रेजर के लेटेस्ट ट्राइफोर्स कस्टम ट्यून्ड 50 मिलीमीटर के ड्राइवर्स मिलते हैं। इन ड्राइवर्स को इस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है ताकि ये हाइज, मिड्स और लोज को सेपरेटली हैंडल करे, ताकि आपको एक डिस्टिंक्ट और क्लियर साउंड एक्सपीरियंस मिले। गेमिंग करते हुए मुझे एग्जैक्टली फील हो रहा था कि इन ट्राइफोर्स ड्राइवर्स का क्या फायदा है। एक्सप्लोजंस, गन शॉट्स, फुटस्टेप्स, ये तमाम साउंड्स एक दूसरे से काफी सेपरेट थी और आप बड़ा इजीली इनके ऊपर फोकस कर पाते हो। अगर आप इसका प्रोवाइडेड सराउंड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें तो आपको काफी एक्यूरेट एमुलेटेड सराउंड प्रोवाइड होती है। ओवरऑल लाउडनेस इंक्रीज कर जाती है और ऑडियो ज्यादा रिच फील होता है। म्यूजिक में मुझे बेस काफी पंची लगी थी, बीट्स और किक्स काफी स्टैंड आउट करती हैं, लेकिन वोकल्स और हाइज थोड़ा सा मफल्ड थे। ओवरऑल ये हेडसेट्स गेमिंग या स्पेशली इमर्सिव गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट हेडसेट्स हैं। अब इस हेडसेट में आपको 2 ड्राइवर्स मिलते हैं, एक डायनामिक ड्राइवर और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राइवर। इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राइवर्स आपको यूजुअली काफी महंगे ऑडियो प्रोडक्शन हेडसेट्स के अंदर मिलते हैं एंड XPG इज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स टू इंट्रोड्यूस दिस इन अ गेमिंग हेडसेट। डुअल ड्राइवर्स की वजह से ये हेडसेट काफी क्लियर और एक्यूरेट साउंड प्रोड्यूस कर पाता है। अब यहाँ पे आपको 4 तरह के साउंड एक्सपीरियंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3.5 मिलीमीटर कनेक्शन। ये हेडसेट आपको इस कनेक्शन के ऊपर शायद इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील ना हो, क्योंकि इसको पावर देने के लिए आपको एक एम डैक की जरूरत होती है। ये सिर्फ एक 3.5 मिलीमीटर के जैक से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ओवरऑल आपको साउंड क्वालिटी ओके मिलेगी, बट इट विल नॉट बी एज गुड और एज लाउड एज इट कैन बी। फिर आता है इसका USB कनेक्शन, जिसके अंदर आपको एक DSP साउंड कार्ड मिलता है जो कि इसको प्रॉपर्ली पावर प्रोवाइड कर पाता है। इसी साउंड कार्ड के थ्रू आपको 3 डिफरेंट साउंड प्रोफाइल्स मिलती हैं। अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो वैलोरेंट खेलते हुए म्यूजिक मोड के अंदर मुझे आवाज काफी क्लियरली आ रही थी। एक्सप्लोजंस की आवाज ऊंची
थी, लेकिन इतना नहीं कि मैं एनिमी के फुटस्टेप्स ना सुन सकूं। 7.1 सराउंड मोड में मैंने RDR2 खेली थी और वो एक्सपीरियंस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस ऐसा ही था कि जैसे आप गेम में खड़े हो और आपको एग्जैक्टली वैसे आवाज आ रही थी जैसे रियल लाइफ में आनी चाहिए। बट दिस मोड इज नॉट फॉर कंपेटिटिव गेम्स, उनके लिए इसका FPS मोड बना है और हाँ, उसके अंदर फुटस्टेप्स की आवाज काफी क्लियर हो जाती हैं, पर मुझे पर्सनली गेम का एक्सपीरियंस थोड़ा सा फ्लैट लगा था, तो ये टोटली आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। म्यूजिक एक्सपीरियंस की बात करूं तो इट वाज द बेस्ट। सबसे पहले तो इसकी आवाज इतनी ऊंची है कि मैं इसको सिंपली अपने डेस्क पे रख के एज अ स्पीकर यूज कर सकता हूं। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज टू एक्यूरेट, लोस काफी अच्छी तरह सस्टेन होती हैं, आपको बेस का रंबल बाकायदा फील होता है, तो इसके ऊपर आप इमरान खान का सेटिस्फायर लगा के वाइब्स ले सकते हो। वोकल्स आर क्रिस्प एंड शार्प और ओवरऑल म्यूजिक के साथ बैलेंस्ड होते हैं। ओवरऑल इस हेडसेट की साउंड क्वालिटी वन ऑफ अ काइंड है। अब किसी भी हेडसेट को कंफर्टेबल बनाने के लिए 3 चीजें चेक की जाती हैं: ईयर पैड्स, हेडबैंड और ओवरऑल वेट ऑफ द हेडसेट। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन आपको इनमें से किसी भी हेडसेट में नहीं मिलती, लेकिन अगर एक हेडसेट की फिटिंग और ग्रिप अच्छी हो तो वो आपको काफी डिसेंट पैसिव नॉइज कैंसिलेशन प्रोवाइड कर सकता है। इस हेडसेट का वेट 230 ग्राम्स है और ये इस पूरी लिस्ट में सबसे लाइट वेट है, बट दैट्स जस्ट इट। इसके ईयर पैड्स मेरे कानों के लिहाज से छोटे हैं, तो ये ओवर ईयर आने के बजाय ऑन ईयर आते हैं, जिसकी वजह से ना तो ये मुझे एक अच्छी साउंड आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं और ना ही मेरा एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस गुजरता है। उसी के साथ साथ इसके ईयर पैड्स काफी ज्यादा वीक हैं, तो अगर मैं इन हेडसेट्स को पहनता हूं तो मेरे कान डायरेक्टली इसके स्पीकर के साथ टच होते हैं और ओवर टाइम ये काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। हाइट के लिहाज से ये हेडबैंड ऑटो एडजस्टेबल है और इवन दो इसके ऊपर कोई खास अच्छी पैडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पहनने के बाद मेरे सर के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर फील नहीं हुआ था। इस हेडसेट को मैं ऑन एवरेज लगातार सिर्फ 3 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सका था, उसके बाद मेरे कानों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर और दर्द होना शुरू हो गई थी। सेकंड लाइटेस्ट हेडसेट इज द Razer Black Shark V2X। इसका वेट 240 ग्राम्स है और हाँ, ये एक सस्ते से हेडसेट से वेट के मुकाबले में हार जाता है, लेकिन कंफर्ट की दौड़ में ये अच्छे अच्छों को भी पीछे छोड़ जाता है। दिस इज वन ऑफ द लाइटेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल हेडसेट आई हैव एवर यूज्ड इन माय लाइफ। इस हेडसेट को पहनकर मैं टेस्टिंग करता हुआ सो गया था और उठने के बाद थोड़ी देर तक तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मेरे कानों के ऊपर एक हेडसेट भी है। आई वाज लाइक, भाई आवाज कम आ रही, क्या बहरा तो नहीं हो गया मैं? दैट ब्रिंग्स अस टू पैसिव नॉइज कैंसिलेशन। इस हेडसेट को पहनकर आप ट्रू साइलेंस एक्सपीरियंस कर सकते हो। लाइक इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया में टोटली अकेला हूं। ईयर पैड्स की बात करें तो ये लाइट मेमोरी फोम के बने हुए हैं और इनका फ्रंट से मटेरियल फैब्रिक है, तो एक तो ये आपको ओवर ईयर काफी कंफर्टेबली फिट आते हैं और दूसरा हीटिंग या स्वेटिंग इश्यूज ज्यादा नहीं होते। ओवरऑल इस हेडसेट से मुझे कंफर्ट के मामले में कोई भी इशू नहीं है। नाउ कमिंग ओवर टू XPG Precog, तो ये हेडसेट इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा हैवी है। द टोटल वेट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 360 ग्राम्स और शायद सुनने में आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा हैवी है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर हाउ कंफर्टेबल दिस इज। इस हेडसेट के ईयर कुशन्स मेमोरी फोम से बने हुए हैं और इनका डिजाइन ओवर ईयर फिट आने के लिए बनाया गया है। हेडबैंड का भी सेम मटेरियल है जो कि ऑटो एडजस्ट होता है और सर पे ज्यादा फोर्स भी नहीं डालता। इन हेडसेट्स को मैं पिछले कुछ महीनों से अपनी तमाम वीडियोस को एडिट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं जब अपनी वीडियोस की एडिटिंग करता हूँ तो 8-10 घंटे तो कहीं नहीं जाते, पता भी नहीं चलता। एंड नॉट इवन वंस डिड दिस हेडसेट फील अनकंफर्टेबल। नॉइस आइसोलेशन की बात करें तो इवन दो ये हेडसेट आपके कानों के ऊपर काफी कंफर्टेबली फिट आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कंप्लीटली नॉइस को रोक नहीं सकते। एक चीज जो मुझे इन हेडसेट्स की काफी अच्छी लगी है वो ये है कि ये 180 डिग्री तक रोटेट हो जाते हैं, तो अगर आप गेमिंग नहीं कर रहे या आप वैसे ही हेडसेट उतार के बैठे हुए हो तो ये आपके शोल्डर्स के ऊपर काफी कंफर्टेबली रेस्ट करते हैं और आपकी गर्दन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते। माइक्रोफोन क्वालिटी के लिए मैं सिंपली 1 से 2 लाइंस बोलकर आपको सुना देता हूं, आप खुद से जज करें कि कौन सा माइक्रोफोन सबसे बेहतर है। ये टोटली नॉन एडिटेड और रॉ ऑडियो है और डायरेक्टली हेडसेट से रिकॉर्ड किया गया है। Hello guys, my name is Asnan Tariq and this is the microphone test for Bloody J437. Hello guys, my name is Asnan Tariq and this is the microphone test for Bloody J437. Hello guys, my name is Asnan Tariq and this is the microphone test for the Razer Black Shark V2X. Hello guys, my name is Asnan Tariq and this is the microphone test for the Razer Black Shark V2X. Hello guys, my name is Asnan Tariq and this is the microphone test for XPG Precog without ENC.
Hello guys, my name is Isnan Tariq and this is the microphone test for XPG Precog without ENC. Hello guys, my name is Isnan Tariq and this is the microphone test for XPG Precog with ENC. Hello guys, my name is Isnan Tariq and this is the microphone test for XPG Precog with ENC. आपने तमाम हेडसेट्स की माइक्रोफोन क्वालिटी को सुन लिया है। ये सारे ऑडियोज एक ही एनवायरनमेंट में एक ही टाइम पर रिकॉर्ड किए गए थे। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कौन सा सबसे बेहतर लगा है। अब तक इतने लंबे चौड़े रिव्यू को सुनने के बाद होपफुली आपको अंदाजा हो गया होगा कि कौन सा हेडसेट ओवरऑल बेहतर है। अगर मैं अपने हिसाब से इन हेडसेट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्कोर करूं तो वो कुछ इस तरह से होंगे। फाइनली टू कंक्लूड द वीडियो आई वुड लाइक टू गिव सम अवार्ड्स। बेस्ट एंट्री लेवल हेडसेट अवार्ड गोज टू द ब्लडी J437। मेरे ओपिनियन में अपनी प्राइस के हिसाब से ये एंट्री लेवल या कैजुअल गेमर्स के लिए एक काफी डिसेंट चॉइस है, स्पेशली अगर ये आपके कानों पर प्रॉपर्ली फिट आ जाए। नाउ द मोस्ट कंफर्टेबल हेडसेट अवार्ड गोज टू द Razer Black Shark V2X। अगर आपने कंपेटिटिव गेमिंग करनी है और आपको एक सीरियस बूस्ट चाहिए तो मेरे ओपिनियन में Razer Black Shark V2X वन ऑफ द बेस्ट मिड बजट हेडसेट्स हैं। द लेवल ऑफ कंफर्ट एंड साउंड क्वालिटी दिस हेडसेट प्रोवाइड्स इज आउटस्टैंडिंग। द बेस्ट साउंड क्वालिटी अवार्ड एंड द बेस्ट ओवरऑल फीचर्स अवार्ड गोज टू XPG Precog। ये हेडसेट अपनी प्राइस के लिहाज से जो फीचर्स प्रोवाइड करता है वो काफी रिमार्केबल है। अगर इस हेडसेट में एक दो माइनर इश्यूज ना होते तो ये एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट होता। चीप हेडसेट या इवन मिड बजट हेडसेट से अगर इसे कंपेयर करें तो द इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड फीचर्स इज मैसिव। और इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है खत्म। अगर आप इनमें से किसी भी हेडसेट को परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डू चेक इट आउट। लास्टली इतनी लंबी वीडियो देखने का आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई अप्रिशिएट ऑल माई फैंस एंड ऑल माई व्यूअर्स, लेकिन ये लोग जो एंड तक रुकते हैं ना, आप लोगों की अलग ही क्लास है। और एज अ थैंक यू आई विल बी गिविंग दिस प्रोडक्ट अवे। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव अ कमेंट डाउन बिलो। मैं रैंडमली किसी को भी पिक करके अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक हफ्ते के बाद अनाउंस कर दूंगा। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स डाउन, सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन क्योंकि बहुत जल्द आपके भाई का एक न्यू सेटअप आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। इसका वेट 240 ग्राम्स है और हाँ, ये एक सस्ते से हेडसेट से वेट की रेस में हार जाता है। वेट की रेस क्या होती है? इसका वेट 240 ग्राम्स है और हाँ, ये एक सस्ते से हेडसेट से बजट तो अगर गेम खेलते हुए आपने इसको सिंपली अपने नेक के अराउंड रखना है तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है और आपकी